And what you would do is pick a person or a couple, drug them. Yes, that's correct. Take their passport and any valuables they might have, and move on. That's correct. How many times do you think you did that? I did so many times that I thought 20? 120? maybe 100. हेलो, दिस साइड प्रीत एंड आज का केस एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बड़ा होते होते कब हैवान बन गया किसी को पता नहीं चला। He is one of the world's worst and most notorious serial killers. Tonight, the man known as the Serpent, Charles Sobhraj. 1975 बीच पे एक औरत की लाश मिलती है बिकनी में। क्या आप यकीन करेंगे कि इसके पीछे एक ऐसा बच्चा था जिसके माँ बाप बचपन में ही अलग हो गए थे। वो अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहता था, लेकिन उसके स्टेप फादर ने ना तो उसे कभी अपना नाम दिया और ना ही बाप का प्यार। वो सड़कों पे घूमता और दुनिया की तलाश करता। इस बच्चे का नाम था चार्ल्स शोबराज, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1944 वियतनाम के साइगोन शहर में हुआ था। उसको पहली जेल 19 साल की उम्र में हुई। 1970 से 80s के बीच में वो 15 से 20 औरतों की हत्या कर चुका था। मिड 20s में वो एशिया और फ्रांस से वांटेड था। वो लोगों को अपने चार्म और गुड लुक्स में फंसाता और उनको लूट के भाग जाता। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव भी था। लोग उसकी बातों में काफ़ी जल्दी आ जाया करते थे। थाईलैंड में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकला ड्रग्स और 6 औरतों को मारने की जुर्म में। वो अलग अलग जगह जाता, नए नए पासपोर्ट, नए नए नाम के साथ, लेकिन एक ही मुस्कान हर समय उसके चेहरे पे रहती थी। वो कभी खून की उल्टियों का नाटक करता तो कभी कोई बीमारी का, इसलिए उसका नाम पड़ा द सर्पेंट। उसे 21 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसने अपने मैनिपुलेशन स्किल्स के कारण वहाँ के गार्ड्स को और कैदियों को भी फंसा के रखा। उसने भागने के दिन से काफ़ी टाइम पहले ही सबको बोलना शुरू कर दिया कि मेरा जन्मदिन आने वाला है। उसने धीरे धीरे करके ड्रग्स जमा करे, वहाँ की मिठाई में मिलाए, और यहाँ तक कि उसने ड्रग्स का डोज एक बिल्ली पे भी ट्राई किया, जिसके कारण उसको पता चल सके कि जब वो ड्रग्स देगा लोगों को तो कोई नींद से ना तो जाग पाए और ना ही किसी की जान जाए। उसने एक पुलिस वाले को मारा, पुलिस की ही गाड़ी में बिठाया ताकि वहाँ के गार्ड्स को लगे कि उसकी बेल हो गई है, और हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ जेल से वो फ़रार हो गया। वो अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ों से फंसाता, लूटता और मार देता। 2003 में वो नेपाल आया, जहाँ वो वांटेड था। पुलिस ने उसके खिलाफ ठोस मजबूत केस बनाया, जिससे उसको आजीवन की उम्र कैद की सज़ा मिली। वो अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स और चार्म के कारण जेल में भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। जेल के 2 साल बाद उसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जहां उसने रिहाई की मांग की। नेपाल पुलिस ने उसकी अर्जी सुनी और यहां तक कि मान भी ली। उसे 23 दिसंबर 2022 को रिहा कर दिया गया। आज ये शख्स फ्रांस में है और फ्रांस की खुली हवा में सांस ले रहा है। उसके पुराने केसेस को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि उसके खिलाफ कोई मर्डर जैसे सबूत नहीं मिले, और जो धोखाधड़ी, चोरियां उसने की, उस केसेस की सीमा रेखा काफ़ी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। आज ये शख्स 81 साल का है, और कौन जानता है उसका अगला शिकार कौन होगा।